हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी मैटर के बारे में, मैटर किसे कहते हैं, देन मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में एंड मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैटर की अलग अलग स्टेट्स कौन सी होती हैं और क्या मैटर अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी ये आप सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। आप सब जानते हो, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपके आसपास जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं, चाहे वो टेबल है, चेयर है, पेन, लैपटॉप, इन सब की एक डेफिनेट शेप होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की स्पेस बहुत ही कम होती है। आप साइड में डायग्राम में देख सकते हो, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, यानी उनके बीच की स्पेस बहुत ही कम होती है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही पास होंगे तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ही कम होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो आपके आसपास जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी क्या होती है, अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम, है ना। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वो एक फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉलिड मटेरियल्स को कंप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब हम किसी भी सॉलिड मैटर पर बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो सॉलिड मटेरियल है वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है ना। आप टेबल पर जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लो तो क्या वो अपनी शेप चेंज करेगा, नहीं करेगा, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा। मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। अगर हम बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो टूट सकता है लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। इसीलिए सॉलिड्स को कहते हैं कि वो क्या होते हैं, रिजिड। सॉलिड्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारी हैं, बुक, पेन, वुडन स्टिक। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती। अगर आप पानी को जग में डालोगे तो वो जग की शेप के जैसे खुद को ढाल लेगा, और अगर आप बाउल में डालोगे तो वो बाउल की शेप ही ले लेगा, है ना। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस है वो इंटरमीडिएट होती है, यानी ना तो बहुत ही कम और ना ही बहुत ज्यादा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। तो अल्टीमेटली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में वो भी इंटरमीडिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, वो एक फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड्स हम सब जानते हैं फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज करते हैं, इसलिए लिक्विड्स को हम रिजिड नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। ओके, सो रिजिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इंटरमीडिएट होता है। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ
लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हम सब जानते हैं लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं, लेकिन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कौन आसानी से डिफ्यूज कर सकता है? लिक्विड्स। ठीक है, तो लिक्विड्स जो हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज gaseous state. So gases are highly compressible as compared to solids and liquids. Solids और liquids के comparatively gases को compress करना बहुत ही आसान होता है। The space between the particles is maximum. तो gases के जो particles होते हैं उनके बीच की space बहुत ज़्यादा होती है। The force of attraction between the particles is minimum. अगर स्पेस बहुत ज़्यादा होगी पार्टिकल्स के बीच में तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होगी, मिनिमम होगी। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, है ना। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरेटिवली गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा है, यानी उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगी तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है? यस, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग, जिसे हम फ्यूजन भी कहते हैं। तो मेल्टिंग क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड at the atmospheric pressure is called its melting point. यानी कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करता है लिक्विड के अंदर, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि वो उस सॉलिड का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉलिड्स लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होते हैं। So increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो जब हम सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब क्या होगा? जैसे जैसे हम हीट के थ्रू एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो एनर्जी है वो ओवरकम कर लेगी। किसको ओवरकम कर लेगी? पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको। ठीक है, तो जब वो एनर्जी ओवरकम करेगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स उसको, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस। तो पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशंस को छोड़ देंगे और स्टार्ट मूविंग फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. तो फिर क्या होगा? सॉलिड मेल्ट करेगा। जब पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन से हट गए तो क्या होगा? सॉलिड मेल्ट करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है और वो क्या है? When a solid melts, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, its temperature remains the same. उसका टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो जो हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं वो एक्चुअल में कहाँ जा रही है? अगर टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा तो वो हीट एनर्जी कहाँ गई? द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। अब जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं वो किस में यूज हो रही है?
स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, ठीक है, बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब वो जो हीट एनर्जी है यूज हो रही है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, ठीक है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस, तो ये जो हीट एनर्जी है ये आइस एब्जॉर्ब कर रही है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई राइज दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है वो यूज हो रही है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, इसलिए टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो बीकर के कंटेंट्स के अंदर ही कहीं छुप गई है। तो उस हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जो है वो यूज होती है, कहाँ यूज होती है? स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं? फ्यूजन अभी हमने डिस्कस किया, सॉलिड जब मेल्ट करता है लिक्विड में तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी हम हीट एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं ताकि 1 किलोग्राम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं that is the latent heat of fusion, ठीक है। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्यों मेंशन किया हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए ताकि 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस हीट एनर्जी को हम क्या कहेंगे? दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है ये हम सब जानते हैं। The change of liquid state into gaseous state is known as boiling। Liquid state का gaseous state में convert होना, उस process को हम कहते हैं boiling। और boiling point किसे कहेंगे? The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure। तो जिस temperature पर कोई भी liquid boil करना start करता है तो उस temperature को हम कहते हैं boiling point। अब again यहाँ पर फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, तो जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? पार्टिकल्स जो हैं वो और भी तेज मूव करना स्टार्ट कर देंगे। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। एक सर्टेन टेम्परेचर पर क्या होगा? जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो एक दूसरे से खुद को आजाद कर लेंगे, ठीक है, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से खुद को आजाद कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से खुद को आजाद करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में, ठीक है। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी डेफिनेशन को भी हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही लिखेंगे, लेकिन बीच में कुछ 2-3 वर्ड्स हम चेंज करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस। तो जितनी हीट एनर्जी चाहिए ताकि 1 किलोग्राम लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था? मेल्टिंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि 1 kg ऑफ लिक्विड
गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। हमने सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन देख लिया जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं। देन लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन देख लिया जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड्स जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। टेक सम कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड। कैम्फर लेंगे या फिर अमोनियम क्लोराइड लेंगे, दोनों ही अलग अलग कंपाउंड्स हैं। क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। क्रश करके उसे हम चाइना डिश में रख देंगे। ठीक है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। चाइना डिश के ऊपर इन्वर्टेड फनल प्लेस करेंगे। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। तो कॉटन प्लग लगाएंगे। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब हम धीरे धीरे हीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। तो जब हम कैम्फर को हीट करेंगे तो क्या होगा, जो कैम्फर सॉलिड स्टेट में था वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है। फिर जो गैसियस स्टेट में कैम्फर आ गया वो क्या करता है, जो हमने फनल इन्वर्ट की थी उसकी वॉल्स के साथ लगकर वहां पर सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कैम्फर सॉलिडिफाइड फॉर्म में दिखाई देता है। नेक्स्ट इज डेपोजिशन, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेपोजिशन। इसे भी हम ऑलरेडी उस एक्टिविटी में देख चुके हैं। कहाँ पर? जब हमने कैम्फर को हीट किया तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब वो वेपर्स जो इन्वर्टेड फनल है उसकी वॉल्स के साथ क्या हो गए, सॉलिडिफाई हो गए। यानी यहाँ पर जो गैसियस फॉर्म थी वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गई, सॉलिड फॉर्म में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कैम्फर है वो हमें सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिला। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से क्या होगा? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। हम गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? अगर हम गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के स्पेसेस को कम करें, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकेंगे? हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ही पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके बीच के जो स्पेसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। प्रेशर को अप्लाई करने के साथ साथ टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी तो आप सब जानते हैं हम कभी भी गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही तेज फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर को भी कम करना उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बहुत ही हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है। Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere. अब ये जो solid carbon dioxide है ये डायरेक्टली gaseous state में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होती है? जब प्रेशर 1 एटमोस्फियर कम होता है। ठीक है। और ये जो solid carbon dioxide है डायरेक्टली gaseous state में कन्वर्ट हो जाती है without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. इसी वजह से solid carbon dioxide को dry ice भी कहा जाता है। ठीक है। Hence we can say that pressure and temperature determine the state of a substance. इसीलिए हम कह सकते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। So that's all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ. Till then stay happy and please don't forget to subscribe my channel.